बहराइच में भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है, क्योंकि इतनी पहरेदारी के बाद भी भेड़ियों ने शनिवार की रात को 2 लोगों पर हमला कर दिया। और अब कल सोमवती अमावस्या है। क्या एक बार फिर से भेड़िए अमावस्या की रात को हमला कर सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार की रात को भेड़ियों का हमला। अब क्या 2 सितंबर को भी आदमखोर करेंगे अटैक? 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या पर फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भेड़ियों और अमावस्या की रात का कनेक्शन भी माना जाता है। अमावस्या की रात को भेड़ियों के आक्रामक होने के किस्से भी खूब सुने जाते रहे। 2 भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिनमें भेड़ियों का लंगड़ा सरदार भी शामिल है। एक भेड़िया फिर से कैमरे में दिखा है। उनकी घेराबंदी की गई है, लेकिन चालाक भेड़िए अभी तक चंगुल में नहीं फंसे हैं, जिससे बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में अभी भी दहशत बरकरार है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने आतंक मचाया। वो अपने खूनी इरादे के साथ आए थे और 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। इनमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, लेकिन भेड़िए अपने मंसूबों पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक भेड़िए 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान किसी तरह बच गई। शनिवार की रात भेड़ियों के हमले की आशंका जताई जा रही थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेड़िए परेशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वो अपने ठिकानों से गांव की तरफ रुख करते हैं और बेहद चालाकी से वो अपने शिकार को ढूंढकर उस पर टूट पड़ते हैं। अब भेड़ियों को लेकर यही आशंका एक बार फिर से बनी हुई है कि वो अमावस्या की रात को फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा बीते कई दिनों से अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो ड्रोन कैमरे हैं वो उड़ाए जा रहे हैं और उनके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए कहां छुपे हुए हैं। इस दौरान अब लगातार हमले भी कर रहे हैं। बीती रात को इन भेड़ियों ने आसपास के 2 गांवों में हमला किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बच्चे को निशाना बना, उसे गंभीर रूप से घायल किया, जिसके बाद एक बुजुर्ग को भी इन आदमखोर भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि वहां स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते इन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन जो भेड़ियों का खौफ बीते कुछ दिनों में भेड़ियों के पकड़े जाने से कम हुआ था, वो एक बार और बढ़ गया है, जिसके चलते अब लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आज रात भी भेड़िया उनके घरों में घुसकर, उनके गांव में घुसकर अटैक कर सकता है। अमावस्या की रात्रि को असुर शक्ति और मांसाहार करने वाले जानवर उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया उग्र होकर आदमखोर बन जाता है और वह अपने शिकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ता है, क्योंकि भेड़िया ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है, जो कि पूर्णतः मांसाहारी है। और वह अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है, क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है। 29 अगस्त को आदमखोर गैंग का एक भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन गैंग का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है। वो छिपा छिपा फिर रहा है। दावा है कि यही लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार है। आमतौर पर भेड़ियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी।
और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया है कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है, जिससे वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा और इसीलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। भेड़ियों के मुंह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी तक जा सकते हैं। इतना जरूर है कि भेड़िए ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठे रह सकते। जिस तरह अभी तक वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, उससे ये अलग थलग पड़ गए हैं, अपने झुंड से बिछड़ गए हैं। भेड़िए हमेशा झुंड में रहना ही पसंद करते हैं और संगठित होकर वो अपने शिकार को पहले ढूंढते हैं और मौका पाते ही हमला भी कर देते हैं। लेकिन भेड़ियों का गैंग पूरी तरह से बिछड़ चुका है। ऐसे में भेड़ियों के ज्यादा खूंखार होने की आशंका बनी हुई है। एक भेड़िए के माध्यम से दूसरे भेड़ियों को भी उस दुर्गंध का एहसास हो जाता है, जिसके लिए झुंड बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए प्राय कहानियों में भी बताया गया है कि भेड़िया जब आदमखोर बन जाता है तो उन क्षेत्रों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। पहरा देते हैं गांव के लोग, तो भेड़िया जब आदमखोर बन जाता है तो वहाँ प्राय सावधानी बरतनी चाहिए और उसके लिए सरकार भी, वन विभाग की टीम भी सहयोग करती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में प्राय भेड़िया आदमखोर बन जाता है तो वहाँ ग्रामीण वासियों को बड़ी सावधानी के साथ रहना होता है। अमावस्या की रात आने में बेहद ही कम वक्त बाकी रह गया है और इतना तय है, जिस तरह से शनिवार को भेड़ियों ने दिखा दिया कि वो शांत नहीं बैठे हैं, उसी तरह वो अमावस्या की रात को भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे किस्से कहानियों की भी कमी नहीं है, जिसमें भेड़ियों का कनेक्शन अमावस्या की काली रात से जोड़ा जाता रहा है। समय समय पर लोग दावा करते आए हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात भेड़ियों की चाल ढाल पूरी तरह से बदल जाती है, जिससे उनके स्वभाव में बदलाव दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात में चांद चमकदार दिखता है। उस वक्त भेड़िए चांद की तरफ देखकर रोने जैसी आवाज निकालते हैं। वहीं अमावस्या के अंधेरे में भेड़िए बेहद ही आक्रामक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भेड़ियों को लेकर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें भेड़ियों की मनोदशा दिखाने की कोशिश की जाती है। इसमें काल्पनिक चीजें भी जोड़ी जाती हैं, लेकिन हकीकत में भेड़िए और चांद का सीधा कनेक्शन माना जाता है। एक्सपर्टों के मुताबिक जब चांद अपनी रोशनी बिखेरता है तो वो भेड़ियों को प्रभावित करती है। जब अमावस्या की रात होती है तो इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़ियों को कुदरत ने ऐसा नवाजा है कि उसे अमावस्या की अंधेरी रात में भी देखने में कोई परेशानी नहीं होती, जिसकी वजह से वो खूंखार हो जाता है और इसीलिए अमावस्या की रात में वो अपने शिकार तक आसानी से पहुंच जाता है और अपने दांव पेचों से उस पर काबू पा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भेड़िए और अमावस की रात के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। अमावस की रात भेड़ियों के आक्रामक होने की बात भी कही जा रही है। अब अमावस की रात आने से भी बहराइच में लोग खौफजदा दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बहराइच की महसी तहसील में खूंखार भेड़ियों की दहशत बरकरार है। पूरा प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने में दिन रात एक कर रहा है। 140 घंटे से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक शातिर भेड़िए आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। वहीं अब अमावस्या की रात आ रही है। इसकी वजह से महसी तहसील के 35 गांवों में खौफ है। अब सवाल ये है कि अगर भेड़ियों का कनेक्शन अमावस्या की रात से होता है तो क्या भेड़िए निश्चित तौर पर हमला करने आएंगे? सियार की तरह भले ही भेड़िए छोटे हों, लेकिन ये बेहद ही रहस्यमयी प्राणी है। कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ये मानते हैं
कि पूर्णिमा की रात जब भेड़िए आवाज निकालते हैं तो वो एक तरह से अपने झुंड को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं ताकि ये बताया जा सके कि आज धरती पर बहुत रोशनी है, इसलिए शिकार करने नहीं जाया जा सकता। वहीं अमावस की रात भेड़ियों के चिल्लाने के पीछे भेड़ियों की देखने की अद्भुत शक्ति काम करती है और उनके चिल्लाने के पीछे भी एक संदेश छिपा रहता है जिसमें वो अपने झुंड के दूसरे साथियों से संवाद करते हैं और ये कहने की कोशिश होती है कि आज रास्ता साफ है और आज शिकार पर निकलना है। हालांकि इन दोनों रातों में भेड़िए क्यों आवाज निकालते हैं इसके पीछे कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, लेकिन जिस तरह वो चिल्लाते हैं उससे वो अपने बिछड़े सदस्यों की भी तलाश करते हैं। भेड़िया आमतौर पर गांवों के आसपास के जंगलों में रहते हैं। वो शिकार करने के लिए गांव की तरफ रुख करते हैं। अगर भेड़िया एक बार मानव बस्ती से शिकार कर लाता है तो उस इंसानी खून की गंध की वजह से दूसरे भेड़िए भी उसी दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। तो प्राय देखा जाता है कि भेड़िया हमेशा झुंड बनाकर शिकार करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करते हैं। जैसा आजकल बहराइच में सुनने में आ रहा है कि वहाँ भेड़िया आदमखोर बन चुके हैं और वह पूरी तरह से वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करने के लिए आतुर हैं। तो ऐसी असुर शक्तियाँ या भेड़िया आदमखोर जब बन जाता है तो यह अमावस्या की रात्रि का फायदा उठाते हैं। इसके बाद वो झुंड में निकलकर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इंसान के खून की गंध भेड़िया आसानी से नहीं भूलता, लिहाजा जिस जगह उसने पहले शिकार किया होता है उसके आसपास के इलाके में वो अपने शिकार को लगातार खोजते रहते हैं। बहराइच में पिछले 1.5 महीनों से यही होता आया है। पिछले कई दिनों से महसी तहसील के गांव के लोग रात की नींद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हर वक्त भेड़िए के हमले की आशंका रहती है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भेड़िए की सोचने की क्षमता भी बेहद ज्यादा होती है। अगर उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो वो अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यही वजह हो सकती है कि अभी तक ये आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। इसलिए भेड़ियों को पकड़ना अभी भी चुनौती बना हुआ है क्योंकि भेड़िए सतर्क हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या और जब पूर्णिमा होती है तो अमावस्या की रात जो होती है वो थोड़ी सी काली होती है। तो और ये जितने भी कैनिडी या जितने भी जो है हमारे फेलाइन जो प्रजाति के जो वन्य जीव हैं वो अंधेरे में ही शिकार करना पसंद करते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल है और रात को ही ये लोग निकलते हैं। तो ये संभव है कि ये जब अमावस्या की रात होती है तो काली रात होती है, काली रात में शिकार करना बहुत आसान होता है। तो हो सकता है कि उस समय पे ये जानवर जो है निकलता हो और शिकार करना चूंकि आसान रहेगा तो उस समय पे जो है वो चांसेस भी बढ़ेंगे। भेड़ियों को पकड़ने के लिए तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जो कारगर साबित हो सकती हैं। इसके लिए पुराने उपायों से लेकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी हो रही है। ट्रैंक्विलाइज गन भी है। अगर भेड़िए सामने आते हैं तो उस पर काबू पाया जा सके। जगह जगह थर्मोसेंसिंग कैमरे भी लगाए गए हैं। जिस जगह पर उनकी लोकेशन पाई गई है वहाँ घेराबंदी के लिए जाल बिछाए गए हैं। अलग अलग लोकेशन पर पिंजरे भी लगे हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन प्रभाग, बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं उनमें से चौथा भेड़िया गन्ने के खेत से पकड़ा गया था, इसलिए खेतों में भी तलाशी अभियान जोर शोर से चल रहा है। भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि इनके नाक और कान ही इनके सबसे बड़े हथियार हैं। इनके सूंघने की ताकत इंसान से 40 गुना ज्यादा बताई जाती है। ये 2 किलोमीटर दूर से शिकार का पता लगा सकते हैं। ये बेहद ही तेज दौड़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भेड़िया दौड़ सकता है। भेड़ियों की यही खासियत उन्हें अलग रखती है। अब आशंका अमावस्या की रात को लेकर है और जिस तरह से एक दिन पहले भेड़ियों ने हमला किया है उससे लोग खौफजदा है। बहराइच से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल के बीच में भेड़िए लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीना और बचा है? क्यों इसकी आशंका जताई जा रही है? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे? ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बड़ा था, काफ़ी यूएन कराई था, काफ़ी उसमें पॉलिटिकल भी वो था। तो वन विभाग की कई टीमें ने उसमें 3-4 महीने वो ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक डीएफओ प्रतापगढ़ थे, उनकी आँख में चोट भी आ गई थी। उसमें काफ़ी एक दूसरे से सटे ये जिले थे, जहां के 40 गांवों में उस वक्त भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना, जो उनके लिए आसान टारगेट थे। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि भेड़िए का ही काम था। अटैक करते हैं, सीधे गले को दबाते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तो उनको लेके भाग जाते हैं, और इतना वो 5-6 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। तो ये है कि इस तरह के, ये मौसम भी इस तरह का रहता है। जैसे जाड़ों में ये नहीं हुई, क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते हैं।